Hello friends, welcome to Geology Aspirant YouTube channel. So today we are going to discuss about अर्थ मून सिस्टम। और ये जो अर्थ मून सिस्टम का हमारा जो आज का वीडियो लेक्चर है ये सेकंड वीडियो लेक्चर है। इससे पहले हमने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में कुछ इंट्रोडक्शन पार्ट पे देखा था, वहाँ पर हमने देखा था इस टॉपिक के अंदर या फिर इस चैप्टर के अंदर हम क्या क्या टॉपिक डिस्कस करेंगे। तो उसमें हमने देखा था 4 टॉपिक थे हमारे पास। बेसिक कॉन्सेप्ट था, उसका हम देखने वाले थे उसका सिग्निफिकेंस, हाइपोथेसिस, ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी हम देखेंगे। ये सब चीज़ हमने फर्स्ट वीडियो में डिस्कस कर लिया था। तो आज का जो हमारा वीडियो है या फिर वीडियो लेक्चर है, सेकंड वीडियो लेक्चर है, तो यहाँ पर हम देखेंगे बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में। तो अर्थ मून सिस्टम का मीनिंग क्या है, ये जो टॉपिक है अर्थ मून सिस्टम, तो यहाँ पर हम स्पेशली बात करेंगे मून का फॉर्मेशन। जैसे कि हम देखते हैं अर्थ का फॉर्मेशन या फिर बोलते हैं ओरिजिन ऑफ अर्थ, ठीक है, अर्थ बना तो कैसे बना, ये चीज़ हम जैसे देखते हैं ओरिजिन ऑफ अर्थ के अंदर, इसी तरह मून का फॉर्मेशन देखेंगे या फिर मून का ओरिजिन, मून बना तो कैसे बना, उसी को ही हम कंबाइनली एक टॉपिक बोल रहे हैं अर्थ मून सिस्टम, ठीक है। तो यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे मून का फॉर्मेशन के ऊपर। तो मून का फॉर्मेशन के ऊपर भी ये चैप्टर अगर है तो इसके अंदर कुछ टॉपिक हमने देखा था जो टॉपिक हमें कवर करना है। तो इसके अंदर जो पहला टॉपिक है बेसिक कॉन्सेप्ट। तो आज हम मून के बारे में कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट देखेंगे, ठीक है। वो बेसिक कॉन्सेप्ट क्या क्या वन बाय वन पॉइंट्स देखते हैं। तो एक टर्म आता है सेलेनोलॉजी। ओके, अब सेलेनोलॉजी क्या है? स्टडी ऑफ मून। जैसे हम बोलते हैं जियोलॉजी, जियोलॉजी मीन्स क्या है? स्टडी ऑफ अर्थ। उसी तरह एक ब्रांच है, ठीक है, साइंस का, उसको हम बोल रहे हैं सेलेनोलॉजी। ओके, सेलेनोलॉजी जो है जिसमें हम मून के बारे में स्टडी करेंगे वही है एक ब्रांच, ठीक है। इट्स नथिंग बट इट्स ए branch of science which deals with the study of moon, like we have a branch geology which indicating the study of earth। ओके, उसी तरह एक सेलेनोलॉजी एक, ठीक है, टॉपिक है या फिर बोल सकते हो आप एक ब्रांच है साइंस का। अब देखते हैं मून का कुछ नेक्स्ट पॉइंट जो उसके बेसिक कॉन्सेप्ट में आता है। मून इज़ द रीजन ऑफ हाई एंड लो टाइड इन अर्थ। ओके, ऑब्वियसली अर्थ में टाइड्स आते हैं, ठीक है। अब वो किस तरह टाइड आते हैं, कब हम उसे नीप टाइप बोलेंगे, ठीक है, और कब हम उसे हाई टाइड, लो टाइड, मतलब ये सब चीज़ हम सिग्निफिकेंस में वन बाय वन डिस्कस करेंगे, ठीक है। टाइड को भी हम 2 टाइप में क्लासीफाई करते हैं, नीप टाइप और स्प्रिंग टाइप। अब कब उसको स्प्रिंग टाइड बोलना है, कब नीप टाइड बोलना है, वो सब चीज़ हम डिस्कस करेंगे। तो आज सिर्फ हम उसका बेसिक कॉन्सेप्ट पे देख रहे हैं क्या क्या उसका मतलब मून का जो कैरेक्टरिस्टिक है या फिर मून की वजह से अर्थ में क्या क्या इम्पैक्ट पड़ते हैं, ठीक है, वो सब चीज़ हम देखेंगे। सबसे पहली बात तो मून जो है नाइट में हमें लाइट प्रोवाइड करता है, ठीक है। अब लाइट वो खुद प्रोवाइड नहीं करता, रिफ्लेक्शन होता है सन का लाइट से, ये सब चीज़ आपको पता ही है। तो यहाँ पर हमने पहले देखा सेलेनोलॉजी जो कि स्टडी ऑफ मून के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। मून इज़ द रीजन ऑफ टाइड का मतलब हाई टाइड भी हो सकता है, लो टाइड भी, नीप टाइड, स्प्रिंग टाइड, वो सब चीज़ हम देखेंगे। तो टाइड कहाँ से आ रहा है? मून की वजह से। उसके बाद मून इज़ द एस्ट्रोनॉमिकल बॉडी, ठीक है। मून क्या है? अब मून है क्या? मून तो हम देख रहे हैं आज से एक, मतलब हमें एक दिख रहा है प्लानिट की तरह, जैसे अर्थ एक प्लानिट है, मतलब वो तो उसको हम प्लानिट नहीं बोलेंगे बट हमें दिख रहा है प्लानिट के टाइप में। मून इज़ द एस्ट्रोनॉमिकल बॉडी ऑर्बिटिंग अर्थ, ठीक है। मून क्या है? मतलब इसको हम सैटेलाइट भी बोल सकते हैं। अर्थ का जो एक नेचुरल सैटेलाइट है, मून को हम एक नेचुरल सैटेलाइट भी बोलते हैं अर्थ का, ठीक है। मतलब अगर ये अर्थ है, ठीक है, ये अगर अर्थ है हमारा, तो अर्थ के चारों तरफ मतलब घूम रहा है, ठीक है, ऑर्बिटिंग, ये देखिए ऑर्बिटिंग अर्थ के चारों तरफ एक एक्सिस में या फिर एक ऑर्बिट में घूम रहा है मून, ठीक है। तो इसको ही हम बोल रहे हैं मून। अब मून है क्या? एक बॉडी है जो कि अर्थ के चारों तरफ घूम रहा है, और इसको ही हम बोल रहे हैं सैटेलाइट। अर्थ का जो एक ही सैटेलाइट है, नेचुरल सैटेलाइट, उसी को ही हम बोल रहे हैं मून। ओके, तो अब मून के बारे में और कुछ देखते हैं। 5th लार्जेस्ट सैटेलाइट, ठीक है, सबसे जो मतलब लार्जेस्ट सैटेलाइट है उसमें से 5th नंबर में आता है सोलर सिस्टम का, ठीक है। अब यहाँ पर बात हो रहा है सोलर सिस्टम का, ठीक है, ना कि अर्थ का। अर्थ का तो ऑब्वियसली एक ही सैटेलाइट है, तो यहाँ पर 5th मतलब 5 का बात ही नहीं आएगा। बट सोलर सिस्टम में और भी सैटेलाइट है जो हम देखेंगे अपकमिंग वीडियो में, इंडिविजुअल प्लानट के ऊपर जब हम डिस्कस करेंगे। ओके, तो यहाँ पर बात हो रहा है मून के ऊपर, मतलब अर्थ और मून सिस्टम का। तो हम अर्थ के साथ मून को रिलेट करेंगे या फिर मून का फॉर्मेशन देखेंगे रिगार्डिंग अर्थ। ओके, तो यहाँ पर जो मून क्या है? 5th लार्जेस्ट सैटेलाइट। ओके, सैटेलाइट जो है 5th लार्जेस्ट सैटेलाइट है इन सोलर सिस्टम, और अर्थ का ओनली 1 सैटेलाइट है जिसको हम बोल रहे हैं मून। उसका मून बना तो कितना ईयर पहले बना, ठीक है, तो ये 4.5 बिलियन ईयर पहले बना। ओके, अब 4.5 बिलियन ईयर पहले मीन्स ये टाइम है हेडन का। अब हेडन टाइम कब से है? 4.6 से 4, मतलब यहाँ से 4.6 बिलियन ईयर से 4000 मिलियन ईयर के अंदर ये जो ड्यूरेशन था उसी में बना, और मतलब अर्थ के बनने के थोड़े देर बाद ही ये बनना स्टार्ट हो गया, ठीक है। मतलब थोड़े देर मीन्स यहाँ पर आवर का बात नहीं हो रहा, कुछ ईयर का बात हो रहा है, ठीक है। अर्थ बन गया, मतलब अर्थ कम्प्लीटली नहीं बना था, अर्थ भी कंटिन्यूटी प्रोसेस में चालू था, कूल डाउन हो रहा था हेडन के टाइम में। उसी टाइम में
मून भी फॉर्मेशन हुआ, ठीक है। तो उसका जो एग्जैक्ट मतलब टाइम है या फिर ईयर है 4.51 बिलियन ईयर एगो। तो यहाँ पर एग्जैक्टली डिस्टेंस क्या है अर्थ एंड मून के बीच में, एग्जैक्टली डिस्टेंस क्या है? तो मून एंड अर्थ के बीच में जो डिस्टेंस है 3,84,400 किलोमीटर से, ओके। 38,440 आप देख सकते हैं, ये है डिस्टेंस, एक्चुअल डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड मून, ठीक है। जो कि बहुत ही कम मतलब डिस्टेंस है, ठीक है, बहुत ही कम डिस्टेंस है अर्थ से। बट अब ऐसा नहीं है कि ये बहुत ही कम डिस्टेंस है, ये बहुत ज़्यादा डिस्टेंस है। बट आज कंपेयर टू, जैसे हम अगर अर्थ से देखेंगे अदर प्लानट लाइक हम बोल सकते हैं मार्स, ठीक है, वेनस, ओके, सन, उसके बाद हम बोल मतलब जो सोलर सिस्टम में अदर जो प्लानट है या फिर सन है, ठीक है, सन हम बोल सकते हैं, अर्थ से सन का डिस्टेंस, या फिर अर्थ से मार्स का डिस्टेंस, अर्थ से हम बोल सकते हैं यूरेनस का डिस्टेंस। इन सब डिस्टेंस के अकॉर्डिंग ये जो डिस्टेंस है बहुत ही कम है, ठीक है, इसीलिए हम इसे बोल रहे हैं लेस डिस्टेंस। बट ऐसा नहीं है कि ये लेस डिस्टेंस है, बट अकॉर्डिंग टू अदर प्लैनेट्स और मतलब सन, सोलर सिस्टम के मतलब जो भी अदर जो एलिमेंट है सोलर सिस्टम के या फिर प्लैनेट है, सन है, उसके अकॉर्डिंग ये डिस्टेंस बहुत ही कम है, ठीक है। तो ये है डिस्टेंस। उसके बाद मून का जो जब बात करते हैं मतलब एटमॉस्फेयर, ठीक है, मून में क्या किस टाइप का एटमॉस्फेयर है, ठीक है। जैसे हमारे पास हमारा अर्थ का कुछ एटमॉस्फेयर है, कुछ, ठीक है, लेयर्स है जिसको हम स्टार्ट होता है हमारा एटमॉस्फेयर, ठीक है, ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, इस टाइप के हमारे पास कुछ लेयर्स है एटमॉस्फेयर में, ठीक है, अप टू एक्सोस्फियर, आयनोस्फियर, एक्सोस्फियर। इसी तरह जब हम बात करते हैं मून का एटमॉस्फेयर के ऊपर, तो मून का एटमॉस्फेयर ही नहीं है, ठीक है, मून हैज़ नो एटमॉस्फेयर, मून का एटमॉस्फेयर ही नहीं है, ठीक है। अब एटमॉस्फेयर नहीं है तो इससे मून के ऊपर कुछ फ़र्क पड़ता है या फिर कुछ मून के ऊपर इम्पैक्ट होता है, मतलब मून में कुछ इससे फ़र्क आता है? हाँ, ऑब्वियसली फ़र्क पड़ेगा। अब किस टाइप मतलब यहाँ पर क्या तब फ़र्क पड़ रहा है या फिर क्या मून में हो रहा है एटमॉस्फेयर नहीं होने की वजह से? तो यहाँ पर क्या हो रहा है ना, बहुत ज़्यादा मेटेओरिटिक इम्पैक्ट हो रहा है, ठीक है। मेटेओरिटिक इम्पैक्ट मीन्स जो भी जैसे ये मून है, जो भी मतलब स्पेस से मतलब रॉक बॉडी या फिर डेब्री जा रहे हैं यहाँ पर डायरेक्टली आके कोलाइड हो जा रहे हैं, ठीक है, कोलाइड हो जा रहे हैं। तो इसकी वजह से क्या बन रहा है, इसमें डिप्रेशन बन रहा है, ठीक है। कोलाइड होने का ऑब्वियसली बहुत दूर से अगर कुछ आएगा मेटेओराइट इम्पैक्ट करेगा तो इसमें मतलब थोड़ा सा कहीं ना कहीं डिप्रेशन बनेगा, और वही डिप्रेशन की वजह से हमें जो डार्क दिखता है मून में, नेकेड आई से हम मून को देखते हैं, हमें कुछ पार्ट डार्क दिखता है, कुछ पार्ट ब्राइट दिखता है। तो अब डार्क दिखता क्यों है? क्योंकि वहाँ पर डिप्रेशन है, ठीक है, डिप्रेशन की वजह से वो हमें डार्क दिख रहा है, ओके। तो इसके वजह से क्या हो रहा है ना, मेटेओरिटिक इम्पैक्ट हो रहा है, ठीक है। ये जो टर्म है ये देखिए मेटेओर मतलब एटमॉस्फेयर नहीं है, इसके लिए यहाँ पर क्या हो रहा है, मेटेओरिटिक इम्पैक्ट। अब ये जो IMP लिखा है इसका मीनिंग इंपॉर्टेंट मत समझिए, इट्स मीन इम्पैक्ट, ओके। आप लिख सकते हो इसका मीनिंग इम्पैक्ट, यहाँ पर आप फुल सेंटेंस भी लिख सकते हो, मेटेओरिटिक इम्पैक्ट, PACT, ओके। मेटेओरिटिक इम्पैक्ट हो रहा है यहाँ पर एटमॉस्फेयर नहीं होने की वजह से। बट जब हम बात करते हैं अर्थ का, तो अर्थ में मेटेओरिटिक इम्पैक्ट तो होता है, बट उसका जो मतलब प्रभाव जो रहता है या फिर उसका जो प्रेशर रहता है, फोर्स रहता है, वो लेस हो जाता है, क्योंकि आयोनोस्फीयर में वो जला देता है, ठीक है, मेटेओराइट को। आयोनोस्फीयर मतलब वो कौन जला रहा है, अर्थ पे जब भी मेटेओराइट हो रहा है तो उसमें इफेक्ट बहुत ज़्यादा पड़ता है। बट इफेक्ट क्यों नहीं पड़ रहा है? क्योंकि आयोनोस्फीयर उसको कहीं ना कहीं थोड़ा सा उसका जो बेकिंग कर दे रहा है या फिर जला दे रहा है, या फिर उसका जो इफेक्ट है या फिर प्रभाव है कम कर दे रहा है। कम कौन कर रहा है? आयोनोस्फीयर। अब आयोनोस्फीयर क्या है? एटमॉस्फेयर है। किसका एटमॉस्फेयर है? अर्थ का एटमॉस्फेयर है। तो अर्थ किस तरह से हुआ, मतलब मेटेओराइट से, आयोनोस्फीयर के द्वारा। तो इससे पता क्या चला, एटमॉस्फेयर होने की वजह से इसमें मेटेओरिटिक इम्पैक्ट का जो प्रभाव है कम पड़ता है। बट जब बात करते हैं मून का, मून में तो एटमॉस्फेयर ही नहीं है, तो ऑब्वियसली मेटेओरिटिक इम्पैक्ट यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा रहेगा, मेटेओराइट इम्पैक्ट, ओके। अब देखते हैं मास इसका क्या रहेगा, लेस देन 10 टन्स, ओके, 10 टन से कम ही रहेगा मून का मास, ठीक है। ये सब चीज़ हम देख रहे हैं बेसिक कंसेप्ट में। इसके बाद हम ओरिजिन देखेंगे, मतलब कुछ हाइपोथेसिस है, थेया हाइपोथेसिस या फिर और भी जो रहेगा हाइपोथेसिस, ग्रेविटेशनल पुल की वजह से या फिर रोटेशन की वजह से किस तरह मून बना, वो सब चीज़ हम अपकमिंग वीडियोज में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर हम डिस्कस कर रहे हैं बेसिक कंसेप्ट के ऊपर, वहाँ पर भी हमने देख लिया उसका मतलब जो 5th लार्जेस्ट सैटेलाइट है, ठीक है, सोलर सिस्टम का, उसका जो हमने देखा एज देखा 4.51 बिलियन ईयर, ठीक है, उसका हमने वेट देखा। उसका एटमॉस्फेयर के बारे में हमने देखा, एटमॉस्फेयर उसका नहीं है, इसकी वजह से मेटेओरिटिक इम्पैक्ट हो रहा है। उसके बाद इसका वेट देखते हैं, या फिर उसका मास बोल लिए, मास जो रहेगा लेस देन 10 टन्स रहेगा, ठीक है। ये सब चीज़ बस आपको एक मतलब थोड़ा सा याद रखना है और कुछ नहीं। इसमें लिक्विड वाटर कैन नॉट, मतलब यहाँ पर जो रहेगा प्रेसिस्ट ऑन द लूनर सरफेस, ठीक है। अब लूनर क्या है, मतलब मून का सरफेस पे लिक्विड वाटर प्रेसिस्ट नहीं कर सकेगा, ठीक है। क्यों प्रेसिस्ट नहीं कर सकेगा? देखिए उसका रीज़न,
व्हेन एक्सपोज टू द सोलर रेडिएशन, ठीक है, आप कौन एक्सपोज होगा, वाटर, ओके। सपोज मून, ये मून है, यहाँ पर कहीं ना कहीं वाटर है, ओके, कंसिडर कीजिए वाटर है। तो यहाँ पर होता क्या है, व्हेन एक्सपोज टू सोलर रेडिएशन, ठीक है, वाटर जब भी सन का जो रेडिएशन आ रहा है, किरणें आके गिर रहे हैं उस पे, उसके जब भी एक्सपोज होगा मून का वाटर, मून में जो भी वाटर रहेगा वो एक्सपोज होने के साथ ही वाटर क्विकली दे देखिए डिकम्पोजेस, ओके। वाटर क्या हो रहा है, डिकम्पोजिस हो जा रहा है थ्रू ए प्रोसेस, ठीक है। आप किस प्रोसेस के द्वारा डिकम्पोजिस हो रहा है उसको हम क्या बोलते हैं, ये देखिए डिसोसिएशन, ओके, फोटो डिसोसिएशन एंड इज लॉस्ट टू स्पेस, ठीक है। तो यहाँ पर हो क्या रहा है एक्चुअली, तो यहाँ पर बोलने का मतलब यही है कि मतलब हमारा जो मून है उसमें वाटर नहीं रह सकता। अब क्यों नहीं रह सकता, उसका भी रीज़न है। अगर भी रहता है तो उसमें होगा क्या, जब भी वो वाटर मतलब वाटर पे सोलर का रेडिएशन गिरेगा तो सोलर का रेडिएशन गिरने की वजह से वाटर क्या होगा ना, डिकम्पोज हो जाएगा और वो एटमॉस्फेयर में जाके, या फिर डिकम्पोज हो जाने के बाद वो मतलब एटमॉस्फेयर तो है ही नहीं मून का, तो अब वो कहाँ जाएगा, तो वो स्पेस में जाके मतलब मिक्स हो जाएगा, मतलब स्पेस वो लॉस्ट टू स्पेस, स्पेस में वो गायब हो जाएगा। अभी गायब की मतलब हो जाएगा क्यों, क्योंकि एक प्रोसेस है, जब भी सोलर का रेडिएशन मून के वाटर पे पड़ रहा है तो एक प्रोसेस वहाँ पर चल रहा है, उसको हम बोल रहे हैं फोटो डिसोसिएशन, ओके। फोटो डिसोसिएशन प्रोसेस के वजह से जो भी वाटर वो डिकम्पोज हो जा रहे हैं और गायब हो जा रहे हैं स्पेस में, ओके। तो ये सब चीज़ था। अब देखते हैं उसका रेडियस। अब रेडियस क्या रहेगा मून का जब बात करते हैं हम रेडियस का, तो उसका रेडियस रहेगा 1738 किलोमीटर, ओके। जब बात करते हैं अर्थ का रेडियस, तो कितना रहता है अर्थ का रेडियस, 6371, ठीक है। तो ऑब्वियसली आप कंपैरिजन कर सकते हो 6371 एंड 17, ये देखिए 6371 एंड 1738 किलोमीटर में कंपैरिजन कर सकते हो। ऑब्वियसली कितना छोटा रहेगा अर्थ से, ठीक है। ये है अर्थ का रेडियस, ये है मून का रेडियस। अब जब बात करते हैं ग्रेविटी का, मून में क्या ग्रेविटी है, हाँ ऑब्वियसली वहाँ पर ग्रेविटी है, बट बहुत ही लेस ग्रेविटी है। अब लेस बोलने से कितना, तो अर्थ का ग्रेविटी से वो 1/6 टाइम्स जो रहेगा लेस रहेगा, ठीक है। मतलब ग्रेविटी इज़ 1/6 टाइम्स ऑफ द अर्थ्स ग्रेविटी, अर्थ का ग्रेविटी से वो 1/6 टाइम्स रहेगा मून का ग्रेविटी, ओके। मतलब अर्थ का अगर ग्रेविटी है उसको हम 6 टाइप में डिवाइड करते हैं। ये सिर्फ आपका अंडरस्टैंडिंग के लिए कर रहा हूँ और कुछ नहीं। अगर हम अर्थ का ग्रेविटी को मतलब जो भी फोर्स है उसको 6 मतलब पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं तो उसमें से 1 पार्ट रहेगा, ठीक है, जो रहेगा उसको हम बोल रहे हैं मून का ग्रेविटी, ओके। मून का ग्रेविटी, ग्रेविटी ऑफ मून। तो ये चीज़ आपको याद रखना, 1/6 टाइम्स ऑफ अर्थ्स ग्रेविटी। और इसमें जब बात करते हैं मैग्नेटिज्म की, क्या अर्थ में मतलब अर्थ में तो मैग्नेटिज्म है। अब अर्थ में मैग्नेटिज्म उसको क्यों मिल रहा है, क्योंकि इसका जो आउटर कोर की वजह से। अब आउटर कोर में ऐसा क्या है जो उसमें मैग्नेटिज्म अर्थ को प्रोवाइड कर रहा है, या फिर आउटर कोर के लिए अर्थ में मैग्नेटिज्म क्यों मिल रहा है, क्यों नहीं मतलब क्रस्ट के लिए या फिर मेंटल के लिए, ठीक है। तो आउटर कोर में ऐसा क्या स्पेशल चीज़ है, तो आउटर कोर जो रहता है पूरा लिक्विड स्टेट में रहता है, ठीक है। लिक्विड स्टेट में रहने की वजह से, या फिर आप बोल सकते हो ट्रांजिशन फेज में, लिक्विड स्टेट में रहने की वजह से वहाँ पर क्या हो रहा है ना, आयन या फिर चार्ज में जो हो रहा है मूवमेंट हो रहा है, आयन एक्सचेंज हो रहा है, या फिर चार्ज में मूवमेंट हो रहा है। चार्ज में मूवमेंट होने की वजह से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रहा है, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होने की वजह से वो क्या हो रहा है ना, जो लिक्विड में है वो एक मैग्नेट की तरह बिहेव कर रहा है, और उसी की वजह से अर्थ जो है मैग्नेटिक बार की वजह से बिहेव कर रहा है। तो अर्थ को उसका मतलब मैग्नेटिज्म किसके वजह से मिला, आउटर कोर की वजह से। आउटर कोर की वजह से क्यों मिला, क्योंकि वो लिक्विड स्टेट में और उसके अंदर चार्ज जो है मूवमेंट कर रहे हैं, ठीक है। चार्ज के मूवमेंट की वजह से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रहा है, उसकी वजह से वहाँ पर मैग्नेटिज्म मिल रहा है। बट क्या मून में मैग्नेटिज्म मिलेगा, नहीं, मून में मैग्नेटिज्म है ही नहीं। अब क्यों नहीं है, क्योंकि मून में तो वो बहुत रैपिड कूलिंग हुआ और बहुत उसका मास जो है कम है या फिर बहुत छोटा है आज कंपेयर टू अर्थ, तो इसके लिए वो बहुत रैपिड कूलिंग हुआ, इसमें मैग्नेटिज्म भी हमें नहीं मिलेगा, ठीक है। मून में मैग्नेटिज्म आपको नहीं मिलेगा, बट इन केस ऑफ अर्थ आपको वहाँ पर मैग्नेटिज्म देखने को मिलेगा ड्यू टू आउटर कोर, ओके। अब देखते हैं नेक्स्ट कुछ बेसिक कंसेप्ट अबाउट मून। तो नेक्स्ट जो पॉइंट है सिंक्रोनस रोटेशन, ठीक है। अब मून का जो रोटेशन है उसको हम बोल रहे हैं सिंक्रोनस रोटेशन। अब सिंक्रोनस रोटेशन का मीनिंग क्या है, सिंक्रोनस का मीनिंग है रिवोल्यूशन का जो टाइम पीरियड रहेगा इक्वल टू रोटेशन का टाइम पीरियड, ठीक है। तो सिंक्रोनस रोटेशन इसके वजह से होता है क्या है, ऑलवेज शो द सेम साइड टू द अर्थ, ठीक है। सपोज ये हमारा अर्थ है, यहाँ पर से कोई ऑब्जर्वर जो भी है देख रहा है मून को, ठीक है। मून को मतलब मून तो रोटेट कर रहा है ऑर्बिट में, बट वो जब भी मून को देख रहा है वो इसी साइड को देख रहा है, ये साइड को नहीं देख रहा है, ठीक है। अगर ये यहाँ पर भी देख रहा है तो वो इसी साइड को देख रहा है, ठीक है, यही साइड को।
तो अब ये यही साइड को क्यों देखेगा, अब आप सोचोगे यही मतलब मून का हम एक बोल रहे हैं टर्म आ रहा है रिवोल्यूशन, ठीक है, और एक टर्म आ रहा है रोटेशन। ओके, अब रोटेशन मीन्स वो अपने एक्सिस में रोटेट करेगा, ठीक है, मून अपने एक्सिस में रोटेट करेगा। तो ऑब्वियसली मून अगर अपने एक्सिस में यहाँ पर रोटेट कर रहा है तो हमें ऑब्वियसली उसका यहाँ पर कहीं ना कहीं ये अगर हमें अभी यहाँ का पार्ट दिख रहा है तो यहाँ पर हमें ये जो पार्ट है यहाँ पर जो हमें वाइट पार्ट दिख रहा है तो वाइट पार्ट यहाँ आ जाएगा, ब्लैक पार्ट यहाँ आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसा आप सोचोगे, बट ऐसा नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि इसका रिवोल्यूशन और जो रोटेशन का टाइम पीरियड है वो सेम है। मीन्स अगर मतलब मून को एक कंप्लीट रोटेशन करने में मतलब उसका जो रोटेशन है अपने एक्सिस के तरफ रोटेशन में उसको कितना टाइम लग रहा है, सपोज एक्स टाइम लग रहा है, ठीक है, एक्स टाइम। अब एक्स में भी 1 आवर हो सकता है, 1 डे हो सकता है, ठीक है, 2 डे हो सकता है सपोज, ठीक है, फॉर एग्जांपल एक्स। तो उसका मतलब रिवोल्यूशन के लिए जितना टाइम लग रहा है रोटेशन के लिए भी एक्स टाइम लग रहा है। तो यहाँ पर दोनों टाइम इक्वल हो जाने की वजह से इसको हम टर्म दे रहे हैं सिंक्रोनस रोटेशन। सिंक्रोनस रोटेशन की वजह से हम जब भी देखते हैं मून को अर्थ से तो हमें मून का सेम ही सरफेस मतलब सेम साइड देखते हैं ऑलवेज, जैसे हम इसको बोल रहे हैं सिंक्रोनस रोटेशन, ठीक है। अब लास्ट एक पॉइंट है, अब लास्ट पॉइंट क्या है, मून जो है उसको हम मतलब उसमें जो कुछ फीचर दिखते हैं उसको हमने डिवाइड किया प्लेन और माउंटेन में, ठीक है। अब जैसे मून है आपको कहीं पर कहीं ना कहीं एलिवेटेड पोर्शन दिखेगा, कहीं पर डिप्रेशन, कहीं पर प्लेन, ठीक है। तो जो भी टर्म बोल रहे हैं मारिया और ट्रेस, ओके। अब मारिया किसको बोल रहे हैं? प्लेन को, ठीक है। जो भी मून है या फिर वहाँ पर हल्का जो डिप्रेशन है या फिर प्लेन सरफेस है उसको हम टर्म दे रहे हैं मारिया, ठीक है। मारिया मीन्स अब मारिया कैसे हम जानेंगे, तो नेकेड आई में भी हम मारिया को देख सकते हैं। अगर हम मून को देख रहे हैं यहाँ से अर्थ से तो यहाँ पर कहीं हमें डार्कनेस दिखता है, कहीं ब्राइटनेस। तो डार्कनेस कहाँ पर दिख रहा है? जहाँ पर ऑब्वियसली थोड़ा सा डिप्रेशन पोर्शन है या ठीक है, डिप्रेशन पोर्शन में जो भी है जो ब्लैक दिख रहा है उसे ही हम नेकेड आई से हमें ब्लैक दिख रहा है वही डिप्रेशन पोर्शन, या फिर थोड़ा प्लेन भी रहता है तो उसी को हम बोल रहे हैं मारिया। और जो मतलब माउंटेन या फिर थोड़ा सा एलिवेटेड पोर्शन रहेगा उसी को हम बोल रहे हैं ट्रेस, ठीक है। तो ये 2 टर्म हम दे रहे हैं अकॉर्डिंग टू आर्थ्स मतलब मून्स फीचर। तो ये था ऑल अबाउट बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ मून। कुछ भी डाउट हो कमेंट कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।